जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको स्वरचित पद्यानुवाद गीता का इसका पद्यानुवाद दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सांख्य योग श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हो अश्रुपूर्ण करुणा से व्याप्त अर्जुन से मधुसूदन बोले, थी शोक युक्त व्याकुल आंखें उस प्रथा पुत्र की जो डोले। इस विषम स्थल पर किस कारण अज्ञान तुम्हें क्यों होता है। ये श्रेष्ठ पुरुष का कर्म नहीं, यश को भी तेरे खोता है। कायरता से ना मिले स्वर्ग कभी भी पार्थ, समझाया श्री कृष्ण ने कांधे पर धर हाथ। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। अतएव सखा तू भीत सखे इस अतएव त्याग तू भीत सखे, इस कायरता को प्राप्त न हो। दुर्बलता तुच्छ हृदय की तज तुरत खड़ा इस रण में हो। अर्जुन बोला है मधुसूदन, ये भीष्म पिता मैं द्रोण गुरु, कैसे मैं बाण चलाऊंगा, दोनों ही मेरे पूज्य गुरु। ये सभी महागुरुजन मेरे हैं, श्रेष्ठ मारना इन्हें नहीं। कल्याण समझता हूँ अपना, भिक्षा का अन्न मांग कर ही। जो पाऊँ गुरुजन हत्या कर, वेक अर्थ काम वो जो रुधिर सने। वंचित रहना है श्रेष्ठ प्रभु, बतलाया नृप को संजय ने। हूँ दोषित कायरता से मत मैं, है अपहत युक्त स्वभाव मेरा। डरता हूँ धर्म से इसीलिए मोहित होता है चित्त मेरा। हे नाथ बताओ साधन वो, कल्याण युक्त जो दिखता हो। हूँ शिष्य आपका शरणी हूँ, जो निश्चित हो वो शिक्षा दो। ये शोक मुझे कैसा विचित्र इंद्रियां सुखाने वाला है। कुछ नहीं सूझता अंत मुझे कर्मों से भगाने वाला है। निद्रा विजयी अर्जुन बोले अंतर्यामी प्रभु से ये कहा, गोविंद करूंगा युद्ध नहीं, कहकर यूं अर्जुन मौन हुआ। भगवान ने कहा, सुनकर अर्जुन के वचन जो कायरता से लिप्त, नपुंसकता को देख कर कृष्ण कहे निर्लिप्त। है उचित नहीं अब शोक यहाँ, किस लिए शोक तुम करते हो। मैं सदा साथ तेरे रहता, क्यों इन सब से तुम डरते हो। जो योग्य नहीं है शोकों के, तू शोक उन्हीं का करता है। विद्वत्ता की बातें करता, पर समझ नहीं तू रखता है नहीं गए जिनके भी प्राण, और जिनके प्राण चले जाते। इस क्षण भंगुर नश्वर जग का, पंडित जन शोक नहीं करते। है नित्य आत्मा जान ले तू, अतएव अयुक्त दुखी होना। ना तो वास्तव में ऐसा है, हमको आगे फिर नहीं होना। पहले भी हम तुम सारे थे, आगे भी सारे होवेंगे। है यही मरण की नीत, एक अपने कर्मों को भोगेंगे। आत्मा तन में बढ़ती जाती, चारों सीढ़ी चढ़ती जाती। जैसे कुमार और युवा वृद्ध अंतिम सीढ़ी मृत्यु पाती। मृत्यु के कारण धीर पुरुष ना कभी विमोहित होते हैं। दुनिया में जो कुछ भी होता, अज्ञानी उससे डरते हैं। सर्दी गर्मी सुख दुख दाता, सुख इंद्रियों का क्षण भंगुर है। संयोग विषय का है अनित्य, सहना सब तुमको प्रतिदिन है। दुख सुख जो सम जाने हैं, धीर पुरुष कहलाए। विष व्याकुल विषयों से ना हो, वही मोक्ष को पाए। हे अर्जुन असत वस्तु जग में अस्तित्व ही नहीं होती है। सत का अभाव पर नहीं होता, ज्ञानी की दृष्टि देखती है नाश रहित केवल वो ही, जो व्याप्त अखिल ब्रह्मांड में है। कर सकता उसका नाश कौन, वह अविनाशी व चराचर है। इस नाश रहित जीवात्मा के है नाशवान ये गात सभी। है अप्रमेय वह नित्य रूप, उठ करो युद्ध है तात अभी। जो मारने वाला आत्मा को, जो इसको मरा समझता है। दोनों ही नहीं जानते हैं, वो मरता न मारा जाता है।
आत्मा तो किसी काल में भी ना मरता नहीं जन्मता है, ना ये आत्मा हो करके फिर पुनः होने वाला होता है, पुनः होने वाला होता है। नित्य अजन्मा अजर है यही सत्य प्राचीन, भले नष्ट हो जाए तन आत्मा नाश विहीन। इस नाश रहित जीवात्मा को जो नित्य अजन्मा माने है, वो वह कैसे किसको मरवाता और कैसे किसको मारे है। फिर शोक वियोग शरीरों का करना मानव को उचित नहीं, ये है नश्वर और क्षणभंगुर बतलाता हूँ जो उचित वही। तज जीर्ण वस्त्र जैसे मानव नव वस्त्र को धारण करता है, त्यों ही मानव बदले में जीर्ण नव देह को धारण करता है। हथियार इसे ना काट सके, ना अग्नि इसे जला सकती, ना गीला कर सकता है जल, ना वायु इसे सुखा सकती। आत्मा अछेद्य अक्लेद्य और होवे अधाई अशोच भी है, नित्य अचल और सर्वव्याप्त ये स्थिर रहे सनातन भी। अव्यक्त आत्मा है अचिंत ये रहित विकार कहा जाता, ऐसा तुम जानो आत्मा को नहीं शोक योग के कहलाता। जो इसको समझता मरणशील तो भी ये शोक के योग्य नहीं, जो जन्मता है मरता अवश्य मरने पे निश्चित जन्म कहीं। ना कुछ उपाय इस विषय का है इसलिए शोक को त्याग सके, होना जो भी होकर रहना फिर चिंतित होना व्यर्थ सके। निज जन्म से पहले सभी जीव और मरने के बाद भी सब प्राणी होते हैं बिना कलेवर के, चिंता क्यों करता अज्ञानी। आत्म तत्व है गहन बड़ा महापुरुष ही पाए, मति अनुसार अपने सभी देते रूप बताए। कोई देखे अचरज के समान कोई अचरज के सम कहता है, कोई कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई सुनकर भी आत्मा के तत्वों को नहीं समझ सकता, जो मार्ग बताया गीता में ना उनको कोई जान सकता। सबके तन में जो आत्मा है वध उसका कभी नहीं होता, संपूर्ण भूत जीवों के हित फिर तू क्यों इतना है रोता। निज धर्म जान कर भी अर्जुन तुम भय करने के योग्य नहीं, है धर्म युक्त रण से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कर्तव्य नहीं। जो रण होते हैं इस प्रकार बस भाग्यवान क्षत्रिय पाते, हे पार्थ स्वतः ही प्राप्त हुए ये स्वर्ग द्वार जो सब गाते। इस धर्म युद्ध को यदि तू अब यहाँ पर ना करना चाहेगा, निज धर्म और यश को खोकर भव में पापों को भोगेगा। गाएंगे तेरे अपयश को सब बहुत समय तक योग लोग यहाँ, होना अपयश सदपुरुषों का मरने से बढ़कर बुरा यहाँ। जो तेरा आदर करते हैं वह तुझे तब जानेंगे, भय के कारण कायरता को वह महारथी सब मानेंगे। सामर्थ्य की निंदा कर तेरी ये अर्जन कुवचन बोलेंगे, और होंगे कहने योग्य नहीं ये वचन अधिक दुख देवेंगे। है श्रेष्ठ युद्ध करना तुझको, हो खड़ा अतः निश्चय करके, या जीत के पृथ्वी भोगेगा या स्वर्ग मिलेगा मर करके। तो क्षात्र धर्म को कृष्ण ने समझाया विस्तार, धर्म कर्म क्या होत है कहा सभी का सार। यदि इच्छा नहीं स्वर्ग की है ना राजभोग इच्छा होवे, हो जा प्रस्तुत युद्ध के लिए ये जीव नित्य फिर क्यों रोवे। तुम हार जीत सुख दुख सबको और हानि लाभ को समझानो, ये सोच खड़े तुम हो जाओ ना पाप लगे रण में मानो। हे पार्थ बुद्धि ये तेरे को है ज्ञान योग में कही गई, अब इसी तत्व को सुन ले तू निष्काम कर्म योग विषयी। तू इस विचार से युक्त हो कर्मों के बंधन नष्ट करे, ऐसा उपाय बतलाऊं तुझे व्यवहारिकता से मुक्त करे। होता है नाश ना बीजों का निष्काम कर्म के योग में भी, फल रूप नहीं होता है दोष जो धर्म जान ले थोड़ा भी। उद्धार महाभय से करता है जन्म मरण जिसको कहवें, निष्काम कर्म थोड़ा सा धर्म का साधन जो साधक समझें। है एक ही बुद्धि निश्चात्मक कल्याणकारी इस मार्ग में,
होती अनंत बहुभेद युक्त बुद्धियां सकामी मानव में। फल में वे सकामी नर सदा रखें जो प्रीत, श्रेष्ठ समझते स्वर्ग को यही बड़ा में रीत। ऐसा कहने वाले मूढ़ी इस जन्म को केवल यूं माने, ये देता कर्मों का फल है ऐश्वर्य भोग पाना चाहें। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए सदा बहुक्रियाओं को किया करें, विस्तार सहित शोभा से युक्त वे बातें करते सदा रहें। निश्चयात्मक बुद्धि ना होती सारे पुरुषों के अंतर में, हैं हरे हुए जो चित वाले मन रमा हुआ इन भोगों में। हे हे अर्जुन, सारे वेद आदि त्रैगुण के कार्य रूप जग को करते हैं प्रकाशित, इसीलिए निष्कामी बनना है तुमको। सुख दुख द्वंद्वों से रहित और तुम नित्य वस्तु में स्थित हो। न योग क्षेम की कर चिंता, वे सदा ही आत्मपरायण हो। सागर को प्राप्त कर लेने पर लघुकूप व्यर्थ हो जाते हैं, पाने के बाद ब्रह्मानंद को सब वेद धरे रह जाते हैं। नहीं प्रयोजन वेद से फिर ब्राह्मण को रह जाए, पाले जब वे ब्रह्म को कहीं न वो रस को पाए, कहीं न रस को पाए। है कर्मों में अधिकार तेरा, फल की इच्छा ना करो कभी, कामना न कर्मों के फल की, हो प्रीत अकर्मों में न कभी। कर भेद न सिद्धि असिद्धि में, तू आसक्ति को तज प्यारे, स्थित हो योग में कर्म करो, समभाव का योग यही प्यारे। है तुच्छ अति सकाम कर्म, समभाव बुद्धि है जो रखता ले इसका आश्रय तू अर्जुन। वह दीन बड़ा जो फल चाहता, समभाव बुद्धि रखने वाले इस दुनिया में तज देते हैं। क्या पाप पुण्य, क्या सुख दुख है, ना लिप्त किसी में होते हैं। बंधन से छूटने वाले कर्म के कोई उपाय है अन्य नहीं, संभाव की चेष्टा को करना जग में होता है सुखी वही। ज्ञानी जन बुद्धि योग युक्त कर्मज के फल को त्यागते हैं छुटे हुए भव बंधन से, अमृतमय पद को पाते हैं। ये मोह रूप तेरा विवेक दल दल से जब तर जाएगा, फिर सुनने योग्य और सुने हुए वैराग्य को तू पा जाएगा। सिद्धांतों को सुनने से जो विचलन बुद्धि में होती है, हो जाती है जब स्थिर और अचल, फिर हरि चरणों में लग जाती है। समत्व रूप इस योग को समझाया विस्तार, समाधान सब प्रश्न के बतलाए क्रमवार। अर्जुन ने पूछा, हे केशव सुनकर वचनों के मोहन को, स्थिर हो जाता जो जीवन में क्या लक्षण होते उस नर के। किस तरह पुरुष वो बोले है, कैसे बैठे कैसे चलता, कैसे रोता कैसे गाता, कैसे सोता कैसे हंसता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब भेद रहस्य बता डाला। संपूर्ण कामनाओं को नर देता है त्याग बुद्धि वाला, संतुष्ट हुआ जब आत्मा में आत्मा से ही वो मत वाला, कहलाया जाता है उसको संसार में स्थिर बुद्धि वाला। उद्वेग रहित हो दुखों में सुखों की इच्छा रखता, हो गए नष्ट हैं राग क्रोध भय, ऐसा मुनि स्थिर होता। हो मोह रहित वह पुरुष श्रेष्ठ होने पर शुभ और अशुभ के भी होता प्रसन्न, ना द्वेष रखे स्थिर कहलाता। सब जगह सभी, वह जगह सभी एकत्र करे जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर ही, ऐसे इंद्रिय निग्रह करता विषयों में सभी ओर से ही। स्थिर बुद्धि होए तभी लक्षण ये बन जाएं, विषयों से निज इंद्रियां जब निवृत्ति को पाएं, हो जाते हैं यद्यपि निवृत्त यह विषय उन्हीं सत्पुरुषों के, जो इंद्रियों के द्वारा उनको करते न ग्रहण कभी रुचि करके। फिर होता ना उनसे राग निवृत्त ऐसा ही माना जाता है, होता निवृत्त उस मानव का हरिदर्श जिसे हो जाता है। यत्नों से युक्त पुरुष के भी मन को बलात् हर लेती है, प्रमथन स्वभाव वाली अर्जुन ये इंद्रियां बेसुध करती हैं। इसलिए चाहिए मानव को उन इंद्रियों को वश में कर ले, तब करके चित्त समाहित वो मुझ में पारायण थिर हो ले। वश में होती जिनकी इंद्रियां बुद्धि थिर उनकी कहलाती, ऐसा ही करना तुझको है तू बात समझ ले भली भांति। जो मानव मन के साथ साथ वश में कर ले सब इंद्रियों को, होवे न परायण पर मेरे, चिंतन करता रहे विषयों को,
हो जाती आसक्ति उस नर को जो मन से चिंतन करता है। उत्पन्न हो ये कामना तभी बाधा से क्रोध उपजता है। क्रोध से उपजता मूल भाव हो उससे भ्रमित स्मरण शक्ति। स्मृत से भ्रमित हो जाने से स्मृति के भ्रमित हो जाने से हो जाती नष्ट बुद्धि उसकी। नाश होने पे बुद्धि के नर ना कुछ कर पाए। श्रेष्ठ साधनों से अपने आखिर वह गिर जाए। स्वाधीन है जिसका अंतः मन रहित राग द्वेषों से भी। वश में कर ली इंद्रियां सारी सांसारिक भोग विषयों को भी। अंतः से वह अपने मानव स्वच्छंदता प्राप्त कर लेता है। विचलित होता ना मन उसका वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। सब दुख दूर हो जाते हैं निर्मलता को जब पा लेती। आनंद चित्त नर की बुद्धि तत्काल ही स्थिर हो जाती। जो साधन रहित मनुष्य ना बुद्धि श्रेष्ठ होती उसकी। न हो आस्तिक भाव कभी उस नर अयुक्त के अंतर में। ना शांति कभी मिलती उसको जो आस्तिक भाव नहीं रखता। जिस नर हृदय में शांति ना हो सुख उसे कभी ना हो सकता। जैसे हर लेता पवन नाव जल में वैसे ही नर हरता। जिस इंद्रिय के संग मन रहता बुद्धि का हरण उसकी करता। विषयों से जब इंद्रियां सुख ना भोगें लेश हो जाती स्थिर बुद्धि तब कटते सभी कलेश। संपूर्ण भूत जीवों के लिए रजनी अर्जुन जो कहलाती रात। उसमें जगते सब योगी जन तब जब ज्ञान की ज्योति जग जाती। सब भूत प्राणी जब जगते हैं क्षण भंगुर संसारिक सुख में। राकासम होती योगी को जो तत्व जानते हैं मन में। परिपूर्ण अचल सागर जल में नाना नदियों के जल मिलते। कर सकते ना चालायमान चुपचाप उदर में जागिरते। जब शांत रहता है समुद्र हमेशा। वैसे ही ये संपूर्ण भोग स्थिर बुद्धि युक्त सब पुरुषों में हो निर्विकार समा जाते शांति को पाते क्षण भर में। संपूर्ण कामना को तज कर अहंकार रहित इच्छा ममता स्पृहा रहित वो वर्तता है। जितनी उसमें होती क्षमता मोहित ना होता तब मानव। तब ब्रह्म प्राप्त की स्थिति होकर स्थिर इस निष्ठा में उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। जिसकी बुद्धि उदधि सम कहें कृष्ण समझाए। ब्रह्मानंद की स्थिति को निश्चय ही वो पाए। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। मैं अपने गुरुदेव आचार्य गंगा शरण शर्मा शील को प्रणाम करती हूँ जिनकी प्रेरणा से ये मैं रचना की कर पाई हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु।